नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य देव में। मैं अजीत आज के इस सेशन में आपको पृथ्वी की घूर्णन और प्रकीर्णन के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे हम आप पूर्णमासी जैसे कहते हैं, जैसे पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, और इसे भोजपुरी भाषा में अजोरिया और अनहरिया होती है। ये कैसे होती है, 14 दिन क्यों होती है, 15 दिन क्यों होती है, आज हम इस विषय में आपके साथ अवगत करेंगे। ये छोटी जानकारी है, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जरूर एक बार देखने का प्रयास करें, जिससे आपको समझ में आ सकता है कि यह 14 दिन अनहरिया क्यों होता है, अजोरिया क्यों होता है। तो चलिए आज इस वीडियो जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ना भूलें, जिससे वो छोटी जानकारी वो जान सका, जो हमारे दैनिक जीवन में ये छोटी सी बात उपयोगी है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए आज का सेशन। आपको पता है कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 होती है। ग्रहों की संख्या कुल 8 होती है। सौर मंडल, तारामंडल, नक्षत्र और आकाशगंगा और मंदाकिनी, ये सब अलग अलग हैं। हम आपको बस सौर मंडल पढ़ा रहे हैं। सौर मंडल में आज हम आपको पूर्णिमा या अमावस्या, यानी हिंदी में इसे हम अजोरिया और अनहरिया कहते हैं, इसको हम पढ़ाएंगे। यानी कि आकाशगंगा, तारामंडल, नक्षत्र आपको आगे पढ़ाया जाएगा। और अगले इस वीडियो में हम आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताएंगे, लेकिन पूर्णिमा के बाद, यानी पूर्णिमा और अमावस्या कैसे होता है आपको हम बताएंगे। पूर्णिमा अमावस्या जो पृथ्वी के ग्रहों के चक्कर और उपग्रह के स्थिति के कारण ही होता है, लेकिन हम आपको एकदम डायग्राम यानी चित्र के माध्यम से आपको समझाकर बताएंगे। तो कुल ग्रहों की सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 होती है, जिसमें सबसे ग्रहों से इसमें बुध है सबसे नजदीक। सूर्य के नजदीक ग्रहों की सबसे नजदीक, सूर्य के नजदीक कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, उसके बाद पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण। इन दोनों के पास ग्रह और उपग्रह, ये सभी ग्रहों है, सब ग्रह है, यानी कि कुल ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह है। ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं है, यानी अपना खुद का प्रकाश नहीं है। और उपग्रह का भी, उपग्रह वह होता है जो ग्रह का चक्कर लगाता है। उपग्रह क्या है? जो ग्रह का, उपग्रह का इंग्लिश होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट यानी कि उपग्रह क्या होता है? जो ग्रह का चक्कर लगाता है। ये सब ग्रह है, यानी कि ग्रहों का चक्कर जो लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो बुध के पास ग्रह तो उपग्रह रहेगा नहीं, क्योंकि वह सूर्य के बहुत ही नजदीक है। अगर सूर्य के नजदीक चक्कर लगाएगा, अगर उसका उपग्रह होगा, इसका अगर उपग्रह होगा तो ये सूर्य अपने तरफ आकर्षित कर लेगा, यानी कि इसके उपग्रह को खुद को खा लेगा। तो ये इसका उपग्रह नहीं है। अगर होगा भी तो ये निकल जाएगा। और शुक्र का भी अपना उपग्रह नहीं है, बस इसके यानी काफी दूरी होने के कारण, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितना है? 15 करोड़ है। इनकी बीच की दूरी 15 करोड़ है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी काफी लंबा होने के कारण इसका एक उपग्रह चंद्रमा, जिसका नाम हम नाम सुना है चंद्रमा, जिसका उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह का नाम चंद्रमा है, जिस पर जीवन कुछ पल तक संभव है। और उसके बाद मंगल, मंगल का उपग्रह यानी कि सूर्य से काफी दूरी होने के कारण इनका उपग्रह अब आता है, लेकिन इन दोनों का नजदीक होने के कारण इनका उपग्रह अपना सैटेलाइट नहीं है। मंगल का सबसे छोटा ग्रह, यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह डिमोस है, जो जिसके पास वो किसका उपग्रह का है? मंगल का उपग्रह डिमोस है, जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। चलिए एक बार और जान लेते हैं। उसके बाद बृहस्पति है, इसके बाद भी 73 सैटेलाइट है, यानी उपग्रह है, जिसमें सिर्फ 21 गो है, 21 गो जिसकी मान्यता प्राप्त है, जो इसके बृहस्पति को चक्कर लगाती है। यानी उपग्रह वह होता है जो ग्रह का चक्कर लगाता है। यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या का एग्जैक्ट जब ग्रह और उपग्रह में चक्कर लगाते हैं तो उनकी एग्जैक्ट स्थिति क्या होती है, हम उसके बारे में आज जानते हैं। हमने इसलिए आपको सौर मंडल पढ़ाया, जिससे आपको पता लग सके किस ग्रह का किसका उपग्रह है, यानी किस ग्रह का अपना उपग्रह है और किसका, और सूर्य से कौन से पास में कौन कौन ग्रह है। इसलिए मैंने आपका टॉपिक शुरुआत किया। चलिए अब जान लेते हैं हमको मेन टॉपिक, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या कैसे होता है और अजोरिया अनहरिया कैसे होता है। यानी कि चंद्रमा, ये हम सब जान लेते हैं कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वह दीर्घवृत्ताकार में यानी अंडाकार में चक्कर लगाती है। वो पृथ्वी अंडाकार में जैसे ले लगाती है, अंडाकार चक्कर में लगाती है, नहीं कि वो
वृत्ताकार में चक्कर लगाती है। वृत्ताकार में चक्कर लगाती नहीं है, वो अंडाकार चक्कर में लगाती है, यानी कि अंडे आकार का जो चक्कर लगाती है। और ये सब हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने स्थान पर 23.5 डिग्री झुकी है। जैसे ये हो गया अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, ये वाई, इसको हम तल बोलते हैं। तल मतलब होता है आधार, इसको आधार। तो यानी हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, यानी इसका ये अक्ष है वो, अब 23.5 डिग्री झुकी है, यानी ऐसे झुकी है। कितना? ऐसे अपने स्थान पर ऐसे झुकी है, यानी कितना? 23.5 डिग्री। अब पहले कितना हजार साल पहले वह झुकी नहीं थी, मानो कितना लगभग लाखों हजार साल पहले वो अपने स्थान पर कितने डिग्री पर थी? 18 डिग्री पर। तो पूछिए कहाँ 18 डिग्री पर? तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा कि लोनार झील, आपका नाम सुने हैं, महाराष्ट्र में है जो लोनार झील। और एक सबसे बड़ा जो एस्ट्रॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह, हमने आपको पढ़ाया कि एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपने मंगल ग्रह की गति करता है, जैसे मंगल जब ग्रह गति करता है तो पृथ्वी जब एस्ट्रॉइड के बीच में पड़ता है, पृथ्वी और बृहस्पति जब अपने बीच एस्ट्रॉइड के बीच में पड़ता है तो अपने तरफ आकर्षण एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ खींच लेती है। एस्ट्रॉइड मतलब होता है क्षुद्र ग्रह को। जब गिरती है तो उल्का होता है, और जब गिर जाता है तो उल्का पिंड होता है। तो जब गिरा उल्का पिंड, तो मान लीजिए अगर मूड़ी पर अगर 5-10 किलो भार है और ऊपर से 10 किलो और रख दें तो चलेगा, आदमी डूब जाएगा, रुक जाएगा, और उसका जो गति होगी धीरे ही हो जाएगी। इसी प्रकार जब वो अपने पृथ्वी का अपना एग्जैक्ट अक्ष क्या था, कितना डिग्री पर? 18 डिग्री पर था। लेकिन लोनार झील का आपने जब कई हजारों वर्ष पहले जब पिंड गिरा था, जो ये महाराष्ट्र में है लोनार झील, जिसे उनका पिंड गिरा था, उससे लोनार झील का निर्माण हुआ है। तो उस समय 21 डिग्री पर हुआ है, उसमें पृथ्वी का झुकाव कितना हुआ? 23.5 डिग्री पर हो गया। जब पृथ्वी अगर झुकी अपने स्थान पर खड़ी है, यानी ब्रह्मांड में है, तो अपने जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वह 23.5 डिग्री पर झुक गए, तो 23.5 डिग्री पर झुकी है। अगर मान लीजिए, और ये कितना अंश का कोण है? ये 90 डिग्री का कोण है। अगर इसमें हम एक का भाग ले, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, तो कितना इधर बचा? अब इधर कितना हुआ? ये 60 डिग्री होगा ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, तो 23.5 डिग्री तो अपने अक्ष पर है, वो अपने अक्ष पर है। तो कितना डिग्री ये होगा? और इसमें से इसमें घटाएंगे, ये कितना हुआ? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री वो अपने तल पर है। पृथ्वी अपने कितना तल पर है? यानी कि पृथ्वी अपने तल पर कितना है? 66.5 डिग्री, और झुकी कितनी है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। देखिए अब इसमें क्या हुआ? तो पृथ्वी अगर यहाँ सूर्य की परिक्रमा करती है, अब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, तो पृथ्वी का भी परिक्रमा कौन करता है? ग्रह करता, चंद्रमा करता है। उसका उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो ये उसका परिक्रमा करता है, तो ये वृत्ताकार में करता है। ये पृथ्वी का, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी का परिक्रमा वृत्ताकार में करता है चंद्रमा, जिसका उपग्रह पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। और सूर्य का उपग्रह ग्रह पृथ्वी है, जो उसे वृत्ताकार यानी अंडाकार में परिक्रमा करती है। तो इसका भी परिक्रमा करती है, यानी इसका परिक्रमा कौन करता है? इसका परिक्रमा चंद्रमा करता है, यानी चंद्रमा करता है। इसका भी परिक्रमा कौन? चंद्रमा करता है, चंद्रमा करता है। तो अब इसको उठाकर यहाँ पे देखते हैं हम, यानी कि ये सूर्य हो गया, इसके बाद जो ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी। अब पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा करता है, उसका उपग्रह है चंद्रमा। अब चंद्रमा जो है, अगर ये सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, तो सूर्य का अगर प्रकाश थोड़ा भी इससे पड़ेगा, तो ये इधर जो हम पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी से हम अगर चंद्रमा पर देखते हैं तो दिखाई तो देगा नहीं, क्योंकि अगर ये सामने है तो ये पूरा भाग अंधेरा हो जाएगा, ये यहाँ से पूरा भाग अंधेरा हो जाएगा। अब जो ये यहाँ पर है, अगर हम बुध से देखें, शुक्र से देखें, अगर इसके बीच में शुक्र है, बुध है, तो ये शुक्र है ना। तो अगर शुक्र से देखें तो ये तो यहाँ पर उजाला रहेगा, यानी कि यहाँ पर भाग उजाला रहेगा। लेकिन हम पृथ्वी से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अंधेरा रहेगा। लेकिन ये रहेगा उधर से देखें, अगर इधर बुध से देखें, शुक्र की ग्रह पर से देखें, तो उधर जो उजाला रहेगा। लेकिन अगर पृथ्वी ग्रह से इधर देखें तो ये क्या होगा? अंधेरा होगा। तो ये इसी को हम अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या।
अमावस्या में चांद नहीं दिखता है। अब पृथ्वी से जो चांद दिखेगा, चांद नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पर पूरा अंधेरा रहता है। चांद पर पूरा अंधेरा रहता है, इसलिए इसी को हम अमावस्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम न्यू मून कहते हैं। अमावस्या के इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या अमावस्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यू मून। न्यू मून, अमावस्या को न्यू मून कहते हैं। अब ये पृथ्वी से हम अगर चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश इस पे डायरेक्ट आ रहा है तो ये यहाँ से तो कटेगा ना, ये यहाँ तक पूरा अंधेरा रहेगा। यानी कि सूर्य को जब प्रकाश पड़ता है तो 50 किलोमीटर इसके अगर जब सामने रहेगा सूर्य और बीच में चंद्रमा और ये पृथ्वी, तो सामने रहेगा तो 50 किलोमीटर तक अगर हम देखते हैं तो अंधेरा दिखाई देगा। अगर हम पृथ्वी पर अगर देखते हैं, यहाँ से देखेंगे चंद्रमा पर, तो पूरा अंधेरा दिखाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अमावस्या हो जाएगा। अमावस्या, अमावस्या इंग्लिश में से न्यू मून कहते हैं। अब पृथ्वी अब यहाँ पर आएगा, अब अगर यहाँ पर आए ये पूरा अंधेरा रहेगा सर। अब सूर्य का प्रकाश अगर तिरछा पड़ता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ से ये आंशिक भाग, ये सूर्य का प्रकाश ये यहाँ पर अजोला आएगा, और ये देखिए ये अंधेरा रहेगा। यानी कि यहाँ प्रकाश से किरण पड़ेगी, अगर यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो तिरछा पड़ेगा, और ये पूरा नीचे वाला पूरा अंधेरा रहेगा। यानी कि सूर्य का, यानी हम पृथ्वी यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि पृथ्वी से हम ये देख सकते हैं कि चंद्रमा जैसे दिखाई देता है, ये चंद्रमा अधवा दिखाई देता है। आप अगर देखते होंगे चंद्रमा अधवा दिखाई देता है, यही होता है। यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी से हम चंद्रमा देख सकते हैं, ये पृथ्वी। अब आगे चलते हैं। अगर पृथ्वी सूर्य के प्रकाश, यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो चंद्रमा, तो ये यहाँ पर चंद्रमा अगर यहाँ पर आता है तो तिरछा पड़ेगा, तो इधर नीचे वाला भाग को अंधेरा हो जाएगा और ऊपर वाला भाग उजाला हो जाएगा। यानी यहाँ पर उजाला या प्रकाश हो जाएगा और बाकी यहाँ पर नीचे अंधेरा हो जाएगा। और प्रकाश के लिए ये गति कर रहा है, चंद्रमा गति कर रहा है। अगर यहाँ से हट गया, यहाँ पर आएगा तो ऐसी स्थिति होगी। और फिर अब ये चंद्रमा, अब यही चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो प्रकाश, यानी कि ग्रह से जो चमकेगा, ग्रह के माध्यम से, इसी के माध्यम से ग्रह के, यानी पृथ्वी ग्रह के माध्यम से चमकेगा। यानी कि ये नीचे वाला भाग पूरा अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा दिखाई तो देगा नहीं। अब ऊपर वाला भाग को, ये ऊपर वाला भाग चमकेगा। तो हम इसी को पृथ्वी का ग्रह जो चंद्रमा है वह हमेशा 59%, यानी कि आपको फुल में 100% आपको कभी भी चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। 100% आपको कभी चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, हमेशा आपको 59% दिखाई देता है, वो अभी अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन ही आपको पूरा चांद दिखाई देता है। उसमें कहते हैं लोग पूरा चांद, पूरा चांद दिखाई देता है, यानी कि चांद पूरा हमेशा 59% दिखाई देता है। तो ये पूरा ऊपर वाला चांद ये दिखाई देगा, यानी इधर वाला भाग, इधर वाला भाग दिखाई देगा। इसमें ये भाग नहीं दिखाई देगा, यानी कि पृथ्वी के माध्यम से चमकेगा भाग कौन सा? ऊपर वाला चमकेगा। ठीक, इसी को हम कहते हैं पूर्णिमा, यानी कि पूर्णिमा, फुल मून, इसको कहते हैं फुल मून। फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन आपको पूरा चांद आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, जिसका भाग कितना हमेशा होता है? 59% होता है। यानी 100 में 100% आपको चंद्रमा कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर ये भाग आप यहाँ से देखते हैं तो ये वाला भाग दिखाएगा, पीछे वाला भाग तो नहीं दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आप लाइट बारते हैं, तो अगर हम लाइट बारते हैं तो आगे वाला भाग तो दिखाई देगा ही, लेकिन पीछे वाला भाग तो नहीं दिखाई देगा ना। इसीलिए ऊपर वाला भाग ये दिखाई देगा, लेकिन नीचे वाला भाग नहीं दिखाता। हम उसमें कहते हैं कि ये पूरा चांद दिखाई देगा। इसी को हम पूर्णिमा के दिन होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है, इसी को हम फुल मून कहते हैं। आज पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन ही पूर्णिमा है। यानी पूर्णिमा के दिन हमेशा एकादशी पड़ता है, एकादशी। यह प्रक्रिया कितने दिनों में होती है? 14 दिनों में होती है। कितने दिन में होती है? 14 दिनों में होती है। यानी कि 14 दिन अजोरिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आते में 14 दिन अजोरिया होता है। अब इधर चलते हैं, यानी कि ये पूर्णिमा हो गया। अगर सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ेंगे सीधा, फिर तिरछा पड़ेगी और फिर यहाँ पड़ेंगी, तो यहाँ पड़ेंगी तो ऊपर का भाग दिखाई देगा और इधर का भाग नहीं दिखाई देगा। तो चमकता सूर्य से, जो अगर सूर्य से प्रकाश लेकर खुद चंद्रमा चमकता है तो अजोरिया होता है, या इसको हम पूर्णिमा भी बोलते हैं, यानी कि अजोरिया बोलते हैं। आइए अमावस्या। अब चलते हैं, जब प्रकाश की किरणें, यानी सूर्य के जब प्रकाश की किरणें तिरछे पड़ती हैं यहाँ पर,
तो ये भाग चमकता है, ये भाग चमकता है। अब जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा, जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो ये भाग अंधेरा हो जाएगा। तो ये भाग, अब इधर से चलते हैं, ये भाग अंधेरा हो जाएगा और फिर यही भाग, वही स्थिति यहाँ पर होगा। जिसे अमावस्या बताया मैंने कि अगर सामने पड़ेगा तो ये भाग उजाला और ये इधर अंधेरा हो जाएगा, तो इसी को अमावस्या कहता है। ये भी भाग कितने दिन में, इस प्रक्रिया कितने होते हैं, 14 दिनों में होती है। तो 14 दिन 28, यानी कि चंद्रमा एक दिन, एक महीने कितने दिन का होता है, एक महीने कितने दिन का होता है, एक महीना 28 दिनों का होता है। चंद्रमा पर एक महीना कितने दिन का, 28 दिनों का, जो कि पृथ्वी पर एक महीना कितना होगा, 30 और 31 दिन का होता है। आपको भी बताया जाएगा, लेकिन आपको हम चंद्रमा बता दें, इसमें पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में बताते हैं। तो इसको हम पूरे, यानी इस भाग को हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष मतलब अजोरिया में आता है शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष इससे बोलते हैं, कृष्ण मतलब कृष्ण भी काला थे, तो ये इस दिन में हमेशा अंधेरी रात होती है, यानी कि 14 दिन रात और 14 दिन अजोरिया, यानी कि अजोरिया या इसमें अंधेरा रहता है। इसको हम कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। चलिए एक बार और दोहरा लेते हैं, इसे साफ से मिटाकर बनाकर देख लेते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं इसमें क्या डायरेक्शन हो गया। यानी कि हमने इसे कहा था कि हम आपको बता दूं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाती है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। पृथ्वी का चक्कर जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी पूरब से पश्चिम से पूरब घूमता है। तो जब ये देखिए प्रकाश जब पड़ेगा सीधा, जब सीधाई में, यानी कि एक सीधा समानांतर रहेगा, एक के समानांतर, जब पृथ्वी के समानांतर, अगर पृथ्वी से यहाँ से देखा जाए चंद्रमा, तो पूरा ये भाग अंधेरा रहेगा। और प्रकाश जब की सामने पड़ रही है चंद्रमा की, यहाँ पर तो काफी प्रकाश रहेगा। तो यहाँ जब पृथ्वी से देखा जाए तो पूरा यहाँ पर अंधेरा रहेगा। तो पूरी रात को अमावस्या की रात कहते हैं। गांव देहात में बोलते हैं कि अमावस्या की रात को ही चूरन भूते सब आते हैं तब। तो ये काफी रात होती है, घनी रात होती है, आपको यहाँ से लोग यहाँ नहीं दिखाई जा सकता, यानी कि काफी अंधेरा रहती है अमावस्या की रात। क्योंकि चंद्रमा जो है प्रकाश की किरणों को लेकर, सूर्य की प्रकाश की किरणों को लेकर खुद भी चमकता है। अब पृथ्वी भी वैसा ही करती है। पृथ्वी भी खुद का प्रकाश नहीं है उसका भी, वो भी सूर्य से प्रकाश लेकर ही चमकती है। उसी प्रकार चंद्रमा भी अपना प्रकाश नहीं, उसके पास नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही लेके और जोड़िया होता है, जो होता है। तो पूर्णिमा के दिन होता है, काफी उजाला दिखाई देता है। आप पढ़ भी सकते हो उस क्लास में, अगर पूर्णिमा के दिन अगर आप कापी किताब निकाल सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, इतना साफ दिखाई देता है। लेकिन अमावस्या के दिन आप यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं देख सकते हैं, काफी अंधेरा रहता है। क्योंकि यहाँ से प्रकाश, चंद्रमा जो है सूर्य की प्रकाश की किरणें से चमकती है, तो यहाँ पर आगे चमकती है, लेकिन इधर से हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर अमावस्या हो जाती है, काफी अंधेरा रहता है। अब जब प्रकाश, जब चंद्रमा जब इधर घूमती है या यहाँ आती है, तो ये तिरछा पड़ता है, यानी कि प्रकाश से जब किरणें जब तिरछा पड़ेगी तो इधर अंधेरा हो जाएगा, पीछे वाला भाग को अंधेरा हो जाएगा और काफी नहीं दिखाई। यानी कि पृथ्वी अगर यहाँ पर है तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप देखते होंगे टीवी में, चाहे आप ऐसे भी देखते होंगे, चंद्रमा ऐसे चमकती है, ऐसा चमकता है चंद्रमा। यानी कि आधा भाग दिखाई देता है, आधा से बहुत भाग, यानी 1/4 भाग, 4 भाग दिखाई देता है इसका। तो यानी पृथ्वी से अगर हम देखें तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति यही दिखाई देती है। और फिर यहाँ देखते हैं, अब आती है पूरी स्थिति में, यानी कि जब सूर्य की प्रकाश की किरणें आती है सीधे पृथ्वी पड़ती है, और पृथ्वी से चमकता है ये चंद्रमा। तो चंद्रमा जब यहाँ पर देखते हैं तो काफी, यानी कि लगभग कितना 59% तक हमें चंद्रमा दिखाई देती है। यानी कि चंद्रमा आपको कभी भी फुल नहीं दिखाई, यानी कभी भी 100 में 100% नहीं दिखाई दी। क्योंकि अगर देख लीजिए, अगर यहाँ पर तो ये पीछे वाला भाग तो आप कैसे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, अगर टॉर्च मारते हैं तो आप आगे की वस्तु को, आगे के भाग को देख सकते हैं, लेकिन पीछे के भाग को नहीं देख सकते हैं। यानी पीछे के भाग को नहीं देख सकते, आगे वाले भाग को देख सकते हैं। इसीलिए तो तो अगर ये पृथ्वी, इस पृथ्वी से चमकता है चंद्रमा, तो ऊपर वाला भाग हमें दिखाई देता है, जिसे हम 59% काफी उस दिन अजोरिया होता है और अंतिम होता है, वो वही लास्ट होता है जो जिसमें जो आज दिन था, आज गुरु पूर्णिमा है, जो काफी रात को चमकेगा, रात को देखिएगा आप, चमकेगा इस दिन को, जो पूर्णिमा को आधे भाग, यानी 59% हमेशा चंद्रमा दिखाई देता है, लेकिन 100 में 100% आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। अब आगे चलते हैं, ये प्रक्रिया कितने दिन में होती है, 14 दिनों में होती है। ये प्रक्रिया कितने दिन में है,
14 दिन में होती है, यानी कि 1 महीने, यानी कि ये प्रक्रिया कितने दिन में होती है? 14 दिनों में होती है शुक्ल पक्ष। इसे हम शुक्ल पक्ष भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष। ऐसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण जी, कृष्ण मतलब होता है काला, यानी कृष्ण पक्ष मतलब होता है काला, यानी कि ये पूरा अनहरिया है, इसे हम अनहरिया बोलते हैं, गांव देहात में अनहरिया बोलते हैं, ऐसे अजोरिया बोलते हैं, यानी कि अमावस इधर शुक्ल पक्ष को अजोरिया, कृष्ण पक्ष को अनहरिया बोलते हैं। अब चलते हैं, जब प्रकाश, जब चंद्रमा, ये चंद्रमा जब यहाँ पर आएगी तो भाग कितना दिखाई देगा? इतना दिखाई देगा। अगर यहाँ से देखते हैं तो इतना भाग दिखाई देगा, और फिर यही प्रक्रिया होगी तो अमावस्या होगी, यही भाग तो अमावस्या होगी। तो इसी प्रक्रिया को कुल ये सब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो ये 14 दिन में, ये 14 दिन में, यानी कि 14 दिन में ये भी पूरा करता है। तो पृथ्वी 1 महीने, यानी कि 1 महीने मंथ में, 1 महीने चंद्रमा का कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है, यानी कि 28 दिनों में पृथ्वी का वह चक्कर पूरा कर लेता है। कुल कितने दिन में? 28 दिन में। 14 दिन इधर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ऐसे यानी कि इधर अनहरिया रहेगा 14 दिन, यानी इसे अमावस्या भी कहते हैं। पूरा अमावस्या के दिन ये पूरा अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत दिखाई देता है, इधर दिखाई देगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो थोड़ा इधर भाग दिखाई, थोड़ा सा दिखाई देगा। पूरा अमावस्या के दिन आपको काफी अंधेरा दिखाई देगा। तो ये 14 दिन होगा, 14 दिन इधर, 14 दिन इधर, 28 दिन, यानी कि 1 महीना चंद्रमा का कितना दिन होता है? 28 दिनों का होता है। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आप एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में पता चल जाएगा। अगले वीडियो में हम ग्रहण या सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तीनों के बारे में, यानी कि सूर्य से कैसी स्थिति होगी जो ग्रहण होता है, यानी कितना ग्रहण में कितना आंशिक भाग दिखाई देता है, कितना नहीं दिखाई देता है, कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण ज्यादा लगता है कि चंद्र ग्रहण ज्यादा लगता है, युति और विभूति के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों तक गायब था, क्योंकि मेरे पिताजी का कोरोना पॉजिटिव था, मैं काफ़ी, हम लोग परेशान थे। तो बस आज से कंटिन्यू हुआ। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेट बढ़े, और मैं आपके लिए कुछ और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके बीच में प्रोवाइड कर सकूँ, जो जानकारी है आपको बन सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।